हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। एज़ यू नो गाइस कि हमारा 51 डेज़ का एयरफोर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियोस रेगुलर देखते रहिए और बात मानिए कि मेरे वीडियोस और मेरे साथ के जो ट्यूटर हैं उनकी वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा आपका जो एयरफोर्स का आप एग्ज़ाम देंगे। ओके, तो वाई ग्रुप की मैथ का मैं आज आपको परसेंटेज का एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्रीवियस 2 वीडियोस पहले आप देखिए जाके, क्योंकि आज के जो एमसीक्यूज़ आपकी सीरीज़ होने वाली है इसमें प्रीवियस 2 वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा अपना योगदान है। ठीक है, तो प्रीवियस 2 वीडियोज़ ओके, तो प्रीवियस 2 वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने जो उसमें आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको जो चीज़ सिखाई है वो आज के इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगी। तो आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ मैंने आपको सिखाई उनका यूज़ एक्चुअली कैसे करना है और कहाँ पे करना है और कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। इस तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। दूसरी चीज़, पेन और कॉपी लेकर बैठना। आप बिना और पेन कॉपी के वीडियो देखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पर कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, आपसे बोला गया है कि एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी, तो 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, आपको ये बोला गया है। तो एक चीज़ समझिए आप, अगर आपको पता होगा 25% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो आप बता सकते हैं। कमेंट करते चलिए आपके आंसर क्या आ रहे हैं, कमेंट करना है आपको। ओके, देखिए 25% अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपको 25% को जब फ्रैक्शन में आप बदलेंगे तो आपको क्या 1/4 आएगा। अब इस चीज़ को भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था। 1/4 में एक्चुअली कैसे अपन लोग रेशियो निकालेंगे। जब भी आपका इंक्रीमेंट होगा, जब भी आपकी चीज़ें बढ़ रही होंगी तो आपका रेशियो बनेगा 4:5 सॉरी, क्योंकि 4 में 1 जुड़ जाएगा जब भी आपका इंक्रीमेंट की बात कीजिए। पर जब आपसे बात की जा रही है डिक्रीमेंट की, या जब आपसे बोला जा रहा है कि आपकी चीज़ें घट रही हैं, तो आप 4 से 3 का रेशियो बनाएंगे, मतलब 4 - 1 करके 4:3 बनाएंगे। तो ये तो आपका पहले साल का रेशियो बन गया, क्या फर्स्ट ईयर का आपका रेशियो बन के तैयार हो गया। अब फिर बोला गया है आपसे कि अगले साल आपका 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या डिक्रीमेंट, ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा था। तो समझिए 8% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2/25 होगा। अब इसका क्या रेशियो बन के तैयार होगा, तो आप कहेंगे सर घटने की बात की गई तो 25 में से 2 घटेगा तो रेशियो बनेगा 25 या 25:23, ये रेशियो बनेगा, यही रेशियो बनेगा ना। अब एक चीज़ और चीज़ समझ लीजिए कि कभी भी आपको अगर, जैसे आपको यहाँ फर्स्ट ईयर का रेशियो दे गया 4:5 और यहाँ दे गया 25:23, तो दोनों रेशियो में जो चीज़ कट रही होगी उसको काट देंगे। पर वो कटेगा कैसे, आप लोग उसको ऐसे काट सकते हैं, उनको ऐसे भी काट सकते हैं। पर आप सोचो इन दोनों को पैरेलल आप काट लो तो नहीं काट पाओगे। ओके, ये चीज़ समझ में आई। तो अगर आपको लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं थोड़ा, तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे हो रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए ये 25 कट गया था, 5 बन जाए 5 और 5 जाए 25, ये आपका कट गया। और अब समझिए आपका नया रेशियो बनेगा, नया रेशियो जो बन के तैयार हुआ वो आपका हुआ 4:1 और आपका दूसरा जो हुआ 5:23, आपका ये दूसरा रेशियो बन के तैयार हुआ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आ जाएगा 20 रेशियो और आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 23, ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या चीज़ आपको समझ में आती है, तो दिमाग में आपको ये चीज़ रखना है कि आपका जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया कि फर्स्ट ईयर में अगर आपकी जनसंख्या 20 थी तो जो लास्ट ईयर में आपकी जनसंख्या बढ़ी है या घटी है या बढ़ी है तो वो आपकी हो गई 23। तो यहाँ तो बढ़ी है, 20 से 23 हो गई आपकी जनसंख्या, पर 20 तो थी नहीं, 20 नहीं हो गई, कितनी थी। आप कहेंगे सर 20 नहीं बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था 48,600 आपको बोला गया था, जो कि इससे कितना टाइम ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2430, 2430 गुना ज़्यादा है। इसलिए जो नए साल की जनसंख्या निकल के आई वो भी अपने आप से कितना गुना ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे 2430 टाइम्स ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक आंसर चेक करें। ठीक है, अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देंगे 23 का 0 में होगा तो 0 आएगा और 23 थी 69 का 9 आएगा। अब आपके देखो 2 डिजिट आपके पीछे के 2 डिजिट आपके आ गए, तो डायरेक्ट अब अगर आंसर में देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट यहाँ देखोगे तो यहाँ आएगा आपका आंसर 55890।
तो यहाँ पीछे के दो डिजिट अगर 90 आपको मिल गए हैं और ऊपर के किसी भी ऑप्शन में वो 90 नहीं है तो आप समझ लीजिए यही आपका आंसर है, तो सीधा आप आंसर लगा के निकल सकते हैं आगे, ठीक है। बट इन केस अगर सब में अगर कहीं अगर दो आपको मिल जाएंगे तो फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है 12 मिनट एक दिन का कितना % है। देखिए 12 मिनट एक दिन का कितना % है, किसकी रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ये चीज़ याद रखिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए आपसे बोला गया है 12 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया गया है इसलिए एक दिन को भी मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक मिनट में होता है कितना 24 आवर्स, और मिनट में चेंज करने के लिए आप देखेंगे 24 × 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये तो हो गया कितने, ये हो गया आपका एक दिन का पूरा मिनट में टाइम आ गया, और ये आपका 12 मिनट हो गया। अब आपसे बोला गया है कि 12 मिनट एक दिन का, आप किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो सर से आप कहेंगे सर ये एक्चुअली बोला गया है आपका एक दिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक दिन के जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको नीचे रखते हैं, तो इसको रखेंगे 24 × 60, ऊपर रखेंगे 12, किसके बारे में पूछा गया है, 12 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो 12 दूनी 24, तो 1/120, समझ रहे हैं। और परसेंटेज भी रहेगा क्योंकि परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में आपका कितना हो जाएगा 1 मिनट परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से आप, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या जाएगा, ऊपर आपका ये बचेगा, ये तो 2 5 10 2 6 12, ये 5/6 आएगा आपका। बारह मिनट 24 और 22 12 24 6 दूनी 12 120 ही आएगा, और इसमें आ जाएगा आपका 5/6। लेट मी चेक, कहीं गड़बड़ हुई कोई, रुक चाहिए। देखिए 12 मिनट जो हैं एक दिन का, एक दिन मतलब समझ रहे हैं, एक दिन मतलब समझ रहे हैं 24 गुणे में आपका रहेगा कितना 60, और परसेंटेज के लिए आपका क्या हो गया, परसेंटेज जब भी आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज किया जाता है तो मैंने आपको बताया कितना ×100 होता है आपका। अब इसको काटेंगे तो 20 30 60 और 20 25 100, 3 चौके 12 4 6 24, 5/6 होगा। अब देखिए 5/6 तो इसमें है नहीं, गाइस तो समझ में आपको 5/6 ही इसका राइट आंसर होगा। डजेंट मैटर ऑप्शन में है या नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको बताई वो 100% ट्रू है आपकी, ओके। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% ट्रू है, तो आंसर आपका 5/6 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि आपको ये चीज़ समझनी थी, जब किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोला जाता है तो उसको कहाँ रखते हैं, और किसके बाद किसकी चीज़ पूछनी होती है तो उसको कहाँ रखते हैं। तो जब भी पूछा जा रहा है तो यहाँ पूछा जा रहा है आपका 12 मिनट का आपसे पूछा जा रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे एक दिन के रिस्पेक्ट में। एक दिन में मिनट कितने होते हैं, आप कहेंगे 24 × 60 मिनट होंगे, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा, ये आएगा आपका 1/2, और ये आप काटोगे 50, ये काटेगा, ये कट जाएगा 5 6, तो 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके गाइस। ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर आपके गलत हो गए हैं। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50% कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है ये ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ बोला गया 10% पहले क्या बढ़ाया गया, सॉरी कम कर दिया गया, पहले कम कर डिक्रीमेंट किया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कम करा गया तो 10 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, इसका भी होता है 1/10। अब बोला गया है कम किया गया तो 10 से आपका रेशियो बना कितना 9, और इसमें 10% बढ़ा दिया गया तो 10 से रेशियो कितना हो गया 11। समझ में आया। अब इनको रेशियो कैसे, तो पहली बार में 10 से कितना हो गया 9 हो गया, दूसरी बार में आपका 10 से हो गया कितना 11। अब ये चीज़ समझिए कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 100, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99। अब ये चीज़ क्या चीज़ आपको शो करती है, ये चीज़ आपको शो करता है कि आपका जो एक्चुअली में आपकी जो संख्या थी उसमें एक्चुअली में कितना चेंज आया। पहले अगर आपकी संख्या 100 थी तो अब 99 हो गई, कितना कम हो गई पहले से, तो आप कहेंगे सर पहले से आपका 1 कम हो गया, बट क्वेश्चन में 1 नहीं बोला गया है 50 कम, तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 50 यूनिट, और इस 100 की यूनिट वैल्यू हो जाएगी कितनी 50 5000,
ठीक है। इस 100 की यूनिट 5000 हो जाएगी और 99 भी अगर आप 5000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे भी आपका वैल्यू निकल आएगा। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 750 का 64% डिवाइड बाई 4 और क्वेश्चन मार्क का आपको निकालना है आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आपको दिया गया है 750 का 64% पहले निकालना है। तो आप निकाल लीजिए 750 का और 64% आप निकालोगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 थी 75, 25 चौका 100 और ये आपका 30 आया, इधर 4 आया, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 से 16 थी 48। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 48 और डिवाइड बाई 4 चल रहा है तो आप काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 आ गया। और 12 बराबर इस रूट की जगह मान लीजिए x और डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं अपन लोग x। मैंने आपको बताया हमेशा आपको वैल्यू माननी होती है x, और x वैल्यू मानेंगे तो देखिए आपका x का वैल्यू निकल आएगा कितना, 60। एक मिनट, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है ना, 16 थी 48, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा और आपका आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो 20% बी का 20% समान है किसके। देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया, हमेशा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही पकड़ कर चलना है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो चीज़ अगर आप करते जाएंगे ना तो देखना आपको क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी कभी। देखिए यहाँ पर बोला गया 20% ऑफ ए, मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20% मल्टीप्लाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये दिया गया है क्वेश्चन में। बोला गया बी का 20% किसके इक्वल है, तो आपको क्या निकालना है, बी का 20% किसके बराबर है। तो अब बी का 20% आपको निकालना है तो दोनों साइड ही बी का 20% हो जाएगा। एक मिनट देखिए, इसको हटाते हैं अभी। पहले तो मैं आपको समझाऊं कि फ्रैक्शन से कैसे लगाना है। फ्रैक्शन का एक्चुअली यूज़ क्या है, तो देखो 20% बोला गया है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/5, मतलब 1/5 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये दिया गया है आपको, या a इक्वल टू 5b, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको निकालना है b का 20% निकालना है। b का 20% किसके इक्वल है, तो दोनों साइड 20% निकालोगे आप, तो इस साइड भी 20% आपको लिख लेना है, इधर भी आपको 20% लिख लेना है। ठीक है, दोनों साइड आपने 20% लिख लिया। अब आपको देखिए 5 से आप काटोगे ये 4 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा कितना, 4% ऑफ a, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 20%, मतलब 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 4% ऑफ ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। हर एक क्वेश्चन को लगाने का क्या वे होता है इस वीडियो में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। देखिए आपको दिया गया है 4240, 4240 का 3/5 निकालना है, फिर उसका 75% निकालना है और उसका 25% निकालना है। 4240 मल्टीप्लाई बाई 3/5 करेंगे, ये निकालना है ना, पहले 3/5 निकालना है, तो आप करोगे तो ये कट जाएगा आपका 5×40, 5 को 20, 5×40 और मल्टीप्लाई करोगे तो 3×24 और 2 आएगा, 3 को 12, 13, 14 और 3×24 25, 2544। अब इस 2544 का आपको 75% निकालना है, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4, तो मल्टीप्लाई बाई 3/4 कर लीजिए। और फिर इसका भी निकालना है 25%, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, ये हो गई। तो 4 से इसको काटोगे तो कितनी मर जाएगा, 4 6 24, 4 3 12 और 4 6 24। इस 4 से फिर इसको काट लीजिए तो आएगा 4 एकम 4, 2 4 5 20 और 4 9 36, मल्टीप्लाई बाई 3 आपका चल ही रहा है, 3 9 27। अब देखिए 3 9 27 के मतलब 7 आपका यूनिट डिजिट आ गया, और यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो कहीं पे भी यूनिट डिजिट 7 नहीं है, इस ऑप्शन को छोड़ के, तो 477 डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है आपसे, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा ही आ गया, तो क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। ओके, ये वही है 148 6, ये इसका ये ऑप्शन आंसर है। देखिए आपसे बोला गया है
एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ? अब आपसे बोला है कितना परसेंट, आपको दिया गया 38%। 38% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 38/100। अब देखिए 100 अपने आप में कितना होता है? आप कहेंगे 100 तो 100 ही होता है पूरा। तो अगर 100 पूरे कर्मचारी थे तो 100 में से कितने कर्मचारी बाहर हुए? तो आप कहेंगे 38 कर्मचारी बाहर हुए। पर 100 तो कर्मचारी थे, कितने थे? 1850 कर्मचारी थे, जो कि इस 100 से कितना 18.5 टाइम्स ज़्यादा है। कितना? 18.5 टाइम्स ज़्यादा है। 1850 100 से 18.5 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए ये जो 38 होगा ना, ये भी अपने आप में कितना 18.5, क्योंकि आपको 38 की वैल्यू निकालनी है। आपसे पूछा गया है कि कितने कर्मचारियों को तबादला हुआ, और यही 38 ही तो है जिनका तबादला हुआ है। तो देखिए आप अब देखेंगे आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो जैसे ही आप करोगे तो 8×5 = 0 यूनिट डिजिट। कहाँ पर 0 आ रहा है? कहाँ पे 0 यूनिट डिजिट आपका आ रहा है? आप देखिए, समझिए कि आपका यूनिट डिजिट 0 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 185 × 38 और डिवाइड बाई 10, क्योंकि 8 पॉइंट हटा दिया तो ये काटोगे 2×5 = 10, 2 × 2 और 2 × 18, और 5 से इसको काटोगे तो 5 × 3 = 15 और 3 × 5 = 35, 9 × 7 = 63। 3 यूनिट डिजिट कहाँ पर आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है सिर्फ 703 में, और 703 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 19 × 37 × 19 होगा तो 9 × 7 = 63, 3 तो यूनिट डिजिट पक्का ही आएगा, और 703 में ही वो आंसर है आपका छुपा हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब समझिए परसेंटेज का फिर से क्या रूल है इसमें। आपसे बोला गया यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ा दी जाए, और बढ़ा देने के बाद 4900 उसकी कॉस्ट हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी? आपसे प्रीवियस कॉस्ट पूछी गई है। अब देखिए बढ़ाया कितना गया? तो आप कहेंगे सर बढ़ाया गया आपका 16 2/3%। कितना बढ़ाया गया? 16 2/3%, इतना आपका बढ़ाया गया। अब इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है। ये आपका 16 × 3 = 48, तो 50/3 × 1/100, तो आपका 1/6 1/6 होता है परसेंटेज में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू किसका? 16 2/3 का। और 1/6 क्या किया गया है? तो कहिए सर 1/6 इंक्रीमेंट किया गया या बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब होता है अगर उसकी वैल्यू पहले 6 थी तो 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई। पर उसकी वैल्यू 6 तो थी, 7 तो मतलब 6 थी तो 7 हो गई, पर उसकी वैल्यू बढ़ने के बाद 7 तो यानी कितनी है? 49 है, जो कि इससे कितना 700 गुना ज़्यादा है। तो ये प्रीवियस वैल्यू भी अपने आप में 700 गुना ज़्यादा कितनी होगी? 4200। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। आप समझिए, देखिए कि 2 वीडियोस आपको अगर लगा होगा कि फालतू हैं, तो बिल्कुल भी फालतू नहीं है। 2 वीडियो मतलब परसेंटेज में अगर आपने फ्रैक्शंस का वर्क सीख लिया तो समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन ही देखना है। अगर फ्रैक्शन दी जा रही है तो परसेंटेज में ले जाना है, परसेंटेज दी जा रही है तो फ्रैक्शन में ले जाना है उस चीज़ को। ओके, देखिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ने में मे भी आपको टफ लगेगा, बट अब जब मैं लगा के दिखाऊंगा आपको तो आप देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट लैंग्वेज को पकड़ना सीखना है सबसे पहले। आपसे बोला गया है एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज़्यादा लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? ये आपसे पूछा गया है। पहला छात्र लाया कितने परसेंट? तो आप कहेंगे सर पहला छात्र 20% लाया, और फेल हुआ कितने से? तो आप कहेंगे सर 30 अंक से फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब है 20% तो लाया, पर जो एक्चुअल में जो वैल्यू थी या फिर एक्चुअल में जो नंबर थे उससे 30 अंक कम लाया। मतलब ये है, मान लो ये जो x है ये थे आपके टोटल जो उसको पासिंग मार्क्स चाहिए थे। 20% आपका टोटल मार्क्स का लेके आया और उस जो वैल्यू थी उससे 30 नंबर कम लाया, इसलिए वो पास नहीं हो पाया। अब इसके लिए बोला गया है कि अगला जो बच्चा था उसने 32% अंक हासिल किए, और ये उस जो आपका जो पासिंग मार्क्स था उससे कितने 42 अंक ज़्यादा लेके आया। तो इन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या आपको अपना दिमाग लगाना है? देखिए आपको क्या चीज़ फाइंड करनी होती है इन क्वेश्चनों में, कि आपको फाइंड करना है कि पहले तो परसेंटेज चेंज कितना है। तो आप कहेंगे 20% से 32% टोटल परसेंटेज चेंज आपका हो गया 12%, और आप कहेंगे यहाँ इस गैप का कितना अंतर हो गया। तो इस गैप का अंतर आप लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए जीरो जो था आपका पासिंग मार्क्स, 0 था पासिंग मार्क्स। आपने PH स्केल देखा है या फिर आपने कोई
एक क्या बोलते हैं एक, अगर जैसे पीएच स्केल में 0 होता है, 0 के इस साइड आपका माइनस में होता है और उस साइड आपका प्लस होता है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको ये है, इस जगह पर आकर आपको क्या हो गए, आप हो जाएंगे पास। तो जो पहला इंसान था या जो पहला बंदा था या जो पहला छात्र था वो यहाँ कहीं स्टैंड कर गया और वो लाया कितने, 30 अंक कम लाया। मतलब यहाँ 30 अंक और ले आता, प्लस हो जाते तो वो इस पॉइंट पे आ जाता। कहाँ पर 30 अंक और ले आता तो इस पॉइंट पर आ जाता और वो पास हो जाता। पर दूसरा जो बच्चा था वो इस पॉइंट पे तो आया और इससे कितना 42 मार्क्स ज़्यादा ले आया। तो यहाँ से यहाँ तक 42 मार्क्स लाया। तो आप समझिए यहाँ से इस 30 से इस 42 तक आने के लिए कितना चेंज करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे टोटल इनका कर लीजिए 2 और 4 3 7 72 मार्क्स का चेंज आएगा, या गैप जो आ रहा है वो, या जो आपका टोटल आ रहा है 72 मार्क्स का आ रहा है। तो हमेशा आपको परसेंटेज का गैप निकालना है और जो आपका उसने पहले वाले ने जो इतने कम प्राप्त किए और अब दूसरे वाले ने जितने ज़्यादा प्राप्त किए उन दोनों का टोटल कर देना है। तो 12% को बराबर कर देना, कितने, इन दोनों के टोटल के बराबर, तो आपका आ जाएगा 72 के बराबर। बस यहीं से क्वेश्चन खत्म आपका। 12% का वैल्यू निकल के आया कितना, 72। 1% का वैल्यू निकल आया आपका कितना, 6, और 100% मतलब 600। मतलब जो 600 निकल के आया, ये क्या निकला है, 600 निकल के आया आपका पूर्णांक। मतलब 600 जो थे वो थे आपके टोटल, ये थे आपके टोटल मार्क्स 600। अब समझिए 600 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए, पहले वाले ने 600 में से कितने प्राप्त किए, तो बोला गया 20% प्राप्त किए। तो 600 का 20% आप निकालोगे जब, कितना, तो आपका निकला है 120। अब समझ में आया आपको, 120 प्राप्त किए उस छात्र ने, 600 में से 120 उसने प्राप्त किए। और कहा गया 120 लाने के बावजूद भी 30 अंकों से वो फेल हो गया। 20% का आपका मान निकल आया ना 120। तो बोला गया है कि 120 छात्र नंबर लाया तब भी फेल कितने से हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। मतलब 120 लाने के बाद अगर उसको 30 अंक और मिल जाते, मतलब 150 नंबर जो मिल जाते उसको, तो वो हो जाता पास। तो बोला गया आपसे क्या, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, तो आप बताएंगे सर 150 अंक के लिए, और 150 अंक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, नई चीज़ समझ में आई, बिल्कुल मत बुरा मानिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, और विश्वास मानिए कि अगर आप वीडियो अच्छे से और कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ बोला ही गया है कि 40% छात्र, परसेंटेज वैल्यू उसी चीज़ की परसेंटेज वैल्यू दी गई है, उसी चीज़ की काउंटिंग वैल्यू दे दी है। तो 40% छात्र जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या कितनी है, 240 है, और 40% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 240। तो आपकी कितनी, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 600। तो 600 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा। आपसे बोला गया परीक्षा में लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया आपसे, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.1/2 खर्च करता है, वह प्रति मास 75 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना है। जो अपनी आय कितना 37/1/2 खर्च करता है। अब समझिए 37/1/2 का अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37/1/2 आपका हो जाएगा 37 दूनी 74, 75/2 और मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3/8। 3/8 मतलब अगर उसकी मासिक आय आपकी 8 थी, तो 8 में से वो खर्च कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 रुपये खर्च कर रहा है, 3 रुपये ही तो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो आप कहेंगे 8 में से अगर देखा जाए तो इनका गैप है 5, तो अब इसी बात है वो बचा कितना रहा है, 5 रुपये बचा रहा है प्रति मास। और 5 रुपये बचा रहा है, 5 की वैल्यू दी गई 75, क्योंकि बचा तो रहा है वो 75, कितना गुना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 5 कम 5 और 5 25 15 गुना ज़्यादा, तो इसलिए ये भी अपने आप से 15 गुना ज़्यादा होगी। मतलब इसका आंसर निकल के आएगा 120 उसकी क्या होगी, उसका व्यय पूछा गया है, तो ये तो हो गई आपकी कुल, और व्यय भी अपने आप से 15 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 15 × 45 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का।
समझ में आया आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है। ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है, बोला गया है ए की आय बी की आय से कितने % कम है, 25%। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो अगर आप फ्रैक्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बी की मान लीजिए 100 और 25% कम है, तो बोला गया है ए की आय 25% कम है बी से, तो इसका अगर 25% निकालोगे तो कितना 25 कम है, मतलब इसकी है 75। और बोला गया है कि ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है। आप समझिए किसके पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है, बोला किसका पूछा जा रहा है, तो ए की आय पूछी जा रही है, किसकी, और तुलना की जा रही किससे, बी की आय से। तो आप कहोगे कि ए की आय पूछी जा रही है और ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है, बी की आय से तुलना की जा रही है, पूछी जा रही है ए की आय। और ये चीज समझिए अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 25 अधिक है। 25 अधिक है ना, किस पर, 75 पर। बी की जो आय है कितने अधिक है, तो आप कहेंगे सर बी की आय 25 अधिक है। और अधिक है किस पर, तो ए की आय, क्योंकि ए की आय से ही पूछा जा रहा है आपको। तो आप मल्टीप्लाई जब 100 करोगे, 25 × 75, 25 × 100 और फिर 25 × 100 मतलब 100/3 % में वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 33 1/3% है। तो आप कहेंगे ए की आय है जो बी की आय से कितने % अधिक है, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3%। एक मिनट, इसमें बोला क्या गया, क्वेश्चन ही गलत है क्या। ए की आय बी की आय से कितना % कम है, 25% कम है पहले तो। फिर ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है, ये गलत है। यहाँ पर होता आपका लैंग्वेज में बदला होता कि बी की आय ए की आय से, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रहा है आपको कम ही दे रहा है, तो फिर अधिक कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा गलत था क्वेश्चन में, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया आपसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया। समझिए कि अगर मान लीजिए 100% अपने आप में परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 100% ही अपने आप में फुल होता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। तो 100% अगर आपके कुल वोट थे, 100% अगर आपके कुल वोट थे, तो 100% में से जो हारने वाला उम्मीदवार था वो उसने कितने वोट प्राप्त किए, तो आप कहेंगे 41% प्राप्त किए। तो ऑब्वियसली बात है जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए होंगे, जीतने वाले ने कितने वोट प्राप्त होंगे, आप देखें जीतने वाले ने अगर 41 इसने प्राप्त किए तो इसने 9 और 5 59% भी जो वोट प्राप्त किए होंगे वो इसने प्राप्त किए होंगे, मतलब जीतने वाले ने। अब एक चीज़ समझिए कि हारने वाले और जीतने वाले का अंतर क्या होगा, जो बीच में जो अंतर होगा वही तो उनका वोटों का अंतर होगा। तो यहाँ पर देंगे 59% और 41% का अंतर कितना है, तो आप देंगे कि जो अंतर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा, आप देंगे 8, जब इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1। 18% का अंतर यहाँ पर आ गया, परसेंटेज में अंतर आ रहा है 18% का। तो कहा कि अगर ऐसा देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि जीतने वाले ने 59% प्राप्त किए और हारने वाले ने 41% प्राप्त किए, और जो 59% वाला था वो 41 वाले % से 18% के अंतराल से जीत गया। और यहीं पर 18% की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 18% की वैल्यू ही तो आपको दी गई कितनी, 18% की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 5580। आप जब इसको आप काटोगे तो 18 × 3 = 54 और 18 × 18 और 0, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा आपका 310, और 100% का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 3100 मतलब 31,000 रुपये आपका 31,000 लोग 100% वैल्यू के रूप में निकल के आए, मतलब कुल वोटों की संख्या जो थी वो 31,000 थी। अब गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल में 14 से 2/7 की वृद्धि से और दूसरे साल में के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कहती है, देखिए आपसे पहले आपको दिया गया है कितना, 14 सही 2/7% क्या वृद्धि दी गई है, और फिर बोला गया दूसरे साल कितना 25% की वृद्धि दी गई है, तो 25% की वृद्धि हो गई। अब ये चीज़ समझिए, पहले साल 14 से 2/7 की वृद्धि हुई, मतलब इसका अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो आएगा आपका कितना
आपका आएगा 1/7, मतलब अगर पहले साल 7 थी तो 7 से हुई 8, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से कितनी हो गई 5 हो गई, 4 से हो गई 5। अब मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि जो चीज़ कट रही है उसको काट देना है, तो ये आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये आपने काट दिया तो 7 एकम 7, इधर आएगा 7, इधर आएगा 10। तो अगर पहले साल उनकी जो जनसंख्या थी वो 7 थी, तो जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर में पूछा गया है तो वो हो गई थी 10। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 साल बाद 4100 हो जाएगी उनकी जनसंख्या, पर 2 साल बाद तो आपकी कितनी है 10 है, 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 4100 दी गई है। तो आप देखेंगे कितनी गुना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 10 चौक 40 और 10 एकम 10, 410, 410 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो पहले साल की होगी वो कितनी होगी, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है ना। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या आपकी निकल आएगी इससे 410 टाइम्स ज़्यादा, तो आपकी जीरो निकल आएगी 7, 2870, 2870 आपकी वर्तमान जनसंख्या निकल आएगी इस क्वेश्चन से। ओके, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया गाइस कि यदि 450 आम में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। देखो आपको दिया गया है कि टोटल दिया गया है और ख़राब दिया गया है कितना परसेंट है, तो 450 का 30% अगर आप निकालोगे तो आपका निकल आएगा ख़राब कितने हैं, तो 5 15 तो 12 13, 135 आपके ख़राब हैं 450 में से, माइनस कर दीजिए 5 और ये आपका बचेगा इधर पर एक, ये आपका 315 अच्छी स्थिति में 315 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया है एक परीक्षा में 30%, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। अब आपका टाइम है कि इसको आप लोग अच्छे समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आया है और आपको आ गया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लगाइए क्वेश्चन को। ओके, देखिए आपको दिया गया है एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जिसने 30% अंक प्राप्त किए वो फेल हुआ कितने से, 24 से फेल हो गया। और एक व्यक्ति ने जिसने 35% प्राप्त किया वो पास कितने से हुआ, तो उसने बोला गया है पास तो छोड़ो, पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा लाया, कितना 16 मार्क्स ज़्यादा लाया। तो मैंने आपको बताया कि आपको गैप चाहिए या परसेंटेज आपको गैप चाहिए कितना है, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज गैप तो हमारा निकल के आ रहा है 2%, सॉरी 5%, और 5% का ही जो वैल्यू निकल गया इन दोनों का सम निकल के आता है वो कितना 610 और देन 4, ये आपको निकल के आया 5% का वैल्यू निकल आया। 5% का वैल्यू 40, 1% का वैल्यू कितना आएगा 8 और 100% का वैल्यू निकल आया कितना 800। पूछा गया आपसे अधिकतम अंक, तो यही तो आपका पूर्णांक है और पूर्णांक की तो अधिकतम अंक होता है, मतलब 800%। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है। देखिए वही क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 15% विद्यार्थी विषय ए में फेल हुए, 10% विद्यार्थी विषय बी में फेल हुए, यदि 2% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वालों की प्रतिशत क्या होगा। देखिए बोला गया है, इसको करते हैं अपन लोग मैन आरेख बना के। बोला गया है कि 2% जो है वो दोनों विषयों में ही फेल हुए, 2% तो दोनों में ही फेल हुए। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 15% विषय ए में है तो ए बना लीजिए, बी बना लीजिए। 15% जब ए में हुए तो 2 तो यहाँ 2% तो यहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इधर कितने हुए 13% हुए होंगे। 2 क्योंकि देखो 2 तो कॉमन है, 2 तो यहाँ पर है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 2 आपका इसमें भी आ रहा है, बैठ के बीच में बैठा हुआ है 2। तो जब ए में 15 हुए तो ऑब्वियसली बात है 13 यहाँ होंगे और 2 ये मिलके, तभी तो ए बोला जाएगा कि ए में कलेक्टिव रूप से देखा जाएगा, तभी तो ए में बोला जाएगा 15% फेल हुए। और बी में कितने हुए, तो बोला गया है बी में हुए हैं आपके 10% फेल, तो 2 यहाँ हुए हो गए तो 8% आपके होंगे इधर। अब आपसे बोला गया है कि टोटल बोला गया है कि दोनों विषयों में पास होने वालों का कितना प्रतिशत है, तो 100%। जब फेल कितने हुए इसमें, फेल देखेंगे आप, देखो 100% तो होंगे आपके टोटल जो आपके आए होंगे, मतलब टोटल जो आए होंगे वही तो होंगे टोटल जो आपके क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने आए होंगे। और फेल कितने होंगे, तो आप देखेंगे फेल हो गए आपके 2 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो और 21 ये हो गए और 2 23 जो बच्चे थे, 30% जो बच्चे थे वो आपके फेल ही हो गए। और 100 में से अगर 23 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 77 पास हुए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया चीनी का मूल 36 kg से 45 kg हो गया। तो देखिए पहले था 36, अब हो गया 45। बोला गया है व्यय में कितनी बढ़ोतरी किए बिना खपत की कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए खपत मतलब कंजप्शन की कितनी कमाई करनी पड़ेगी, अपन को व्यय नहीं बढ़ाना है।
36 से हो गया आपका 45, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर कमी तो करनी पड़ेगी। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है आपका 4 और 9, 9 का अंतर है। अब 9 की कमी करनी पड़ेगी आपको इस पे, वह पे। या इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो इनका निकल के आया, देखिए इनका रेशियो निकल आया 9:5, या इसको बोल सकते हैं 36:45। तो इसको मैंने 9 से काट 4:5, इसको 9 से काट दिया, 9 6 9 बना 45, ये आ गया 4:5 आ गया आपका। अब ये आपका किसका रेशियो है? ये आएगा प्राइस 4 से 5 हाइक हो गया, 5 से 4 से 5, तो कंजप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। तो मतलब अगर आप 5 पहले कंजप्ट कर रहे थे तो आप 4 कर पा रहे हैं। तो बोला गया है कि कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर 1 की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंजप्शन में, खपत में कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं? 1 की कमी आपको करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी किस पे? तो आपसे बोला जा रहा है आपको करनी पड़ेगी कमी 4 पे, सॉरी इस 5 पे कमी करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 20% की आपको कमी करनी पड़ेगी, और 20% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% की वृद्धि, कितना 36 1/2% की इंक्रीमेंट हो रहा है। बोला जाए दूसरे साल कितना 16 से 2/3, तो 16 से 2/3% का बोला जा रहा है क्या? कमी, तो कमी कर देंगे। फिर बोला जा रहा है कितना 9 से 1/11 की कमी, फिर से कमी हो गई। तो 37 सही 1/2 अपने आप में कितना होता है? 37 सही 1/2 होता है आपका 1/8, ये होता है ना 1/8। या आप करके देखिए 37 दूनी 74, 1 75/2 मल्टीप्लाई 1/100, 25 75, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 3/8 होता है आपका 37 से 1/2। बोला गया है वृद्धि हुई। फिर इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये होगा आपका कितना 1/6, इसकी कमी हुई है। और ये हो गया आपका कितना 1/11, बोला गया है कमी। अब इनको अपन लोग कैसे लिखेंगे? तो बोला गया पहले बड़ी है तो 8 से हुई कितनी 11, दूसरे साल कमी हुई है तो 6 से हुई कितनी 5, तीसरे साल कमी हुई है तो 11 से कितनी होगी 10। अब आपको काट लेना है, जो कट रहा है तो 11 से तो 11 कट गया, और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये कट गया आपका, हो गया ना, ये तो कट सकता था ना। तो आपकी अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो ये 4 6 24, और इनका कट करेंगे तो 5 5 25। तो अगर आपकी 24 थी तो आज आपकी 25 है जनसंख्या। पर क्वेश्चन में बोला गया है 2 साल बाद कितनी 25,000 दे रहे हैं, तो 25 की वैल्यू 25,000 हो जाएगी, क्योंकि इससे अपने आप में 1000 ज़्यादा हो गई, तो ये भी अपने आप में 1000 ज़्यादा कितनी 24,000। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया उस संख्या का 40% क्या हुआ जिसका 200% 90 है। अब मान लीजिए वो संख्या x है और इसका 200% निकालोगे, परसेंट तो 1/100 हो जाएगा, दिया गया है 90, यही तो दिया गया आपको। करेंगे 2, ये काटोगे 45, इस 45 का कितना निकालना है? 45 का 40% निकालना है, 40/100 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 5 100, 45, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर बॉम्बे या बी 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको मैंने कैसे की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, करके देखिए, आप पे 100% बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बोला गया एक व्यक्ति जो अपनी आय का 6/2/3 खर्च करता है, वो प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है? 66 से ही 2/3% खर्च करता है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 200/3 और मल्टीप्लाई 1/100, तो 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो अगर उसकी कुल आय 3 होती तो 3 में से 2 खर्च करता, बचाता कितना? 1 बचाता, पर बचा कितना रहा है? 1200 बचा रहा है, 1 की वैल्यू 1200 हो जाएगी। तो बोला है व्यय कितना है? 12 दूनी 2400, और कमाते कितना है? 3600। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 45 अंकों से फेल हो गया, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने से 45 से ज़्यादा ले आया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? देखिए, अब आपको डायरेक्ट दिमाग में चीज़ें चलानी पड़ेंगी। तो कुछ 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि देखो कैसे लगाते हैं। अब दिमाग से क्या आपको
परसेंटेज चेंज देखना है कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 12% चेंज हुआ। और नंबर में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 फेल हुआ 45 से, और लाया भी 45, तो दोनों हो जाएंगे 90। आया। आप देखिए इसको काटेंगे, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो 100 की वैल्यू आएगी 750 ना, 25 को 100, 25 थी 75, 750, 100 की वैल्यू फिर 750। और उस 750 में से 30% तो ये लाया था, जो पहला था वो कितना 30% लाया था और 45 से फेल हो गया था। तो इस 750 का 30% अगर आप निकालोगे तो आपका निकल आएगा कितना 225। 225 अगर वो ला रहा है, फेल हो रहा है वो 45 से, तो इसमें आप 45 ऐड कर लीजिए, तो 550 426 7 एंड 2 270 अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। तो बोला है दो उत्तीर्ण होने के लिए पास मार्क्स कितने थे, तो वो हैं 270। ओके, या 40 यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, इस दूसरे वाले से निकाल सकते हैं कैसे कि वो 40% ज़्यादा लाया था, तो आपने टोटल निकाले आपने निकाला कितना 42% ज़्यादा 42 प्राप्त की ना, तो 42 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी इसका 750 का आपको 42 निकालना पड़ेगा। तो आप निकालोगे 21 और 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 25, गुणा करोगे तो 15 एकम सॉरी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 315, और इसमें से आप 45 घटाओगे 315 में से, तो आपका आ जाएगा 0, यहाँ चलेगा तो 7, तो 270 यहाँ भी आया, 270 यहाँ भी आ गया। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे बोला क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उनकी और सूर्य की आयु के योग का 37 1/2% है। अब 37 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 3/8। बोला गया है कि रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का, तो ये जो है वो कितना है रवि प्लस सूर्य की आयु का योग ही है, और जो ये की आयु कितनी है, ये आपकी रवि की एज है। तो बोला अब देखिए यहाँ से क्या है, रवि की एज जो है वो रवि और सूरज की आयु की एज का कितना है 37 1/2%। तो ये जो इसका है वो आपका 37 1/2% है। बोला गया 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या है, तो यहाँ से रवि की उम्र जब आपकी निकालोगे तो आपकी रवि की 3 और टोटल 8 है, तो ऑब्वियसली बात है इसका 5 होगा। और 9 साल बाद पूछा गया है, तो इसमें जब इस सूर्य की एज जो अभी करंट में 5 है, तो इसमें जब आप +9 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल एग्जाम स्टेशन को, और बने रहिए हम लोगों के साथ अपने बेटर फ्यूचर के लिए। गाइस दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।